नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। क्या सरकारें अदालत से डरती हैं? इसीलिए सरकारें न्यायपालिका पर शिकंजा कसने की कोशिशें करती हैं। कांग्रेस के राज में तो ऐसा पहले से ही होता रहा है। इंदिरा गांधी के राज में आपातकाल के समय में भी सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की गई थी। हालांकि वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन मोदी सरकार के कुछ मंत्री सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में सवाल यही किया जा रहा है कि क्या इससे सरकारों की प्रतिष्ठा कम नहीं होती? इसी मुद्दे पर आज प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे। तो देश के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने केंद्र सरकार पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का किसी भी संस्था के अधिकार क्षेत्र में दखल देने का कोई इरादा नहीं है और सुप्रीम कोर्ट तब अपना धर्म निभाता है। सीजेआई का यह बयान पिछले दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर की गई टिप्पणियों के जवाब में आया है। रिपोर्ट देखिए पहले आप। न्यायपालिका तभी हस्तक्षेप करती है जब कार्यपालिका अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने में फेल हो जाती है। यह कहना है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर का। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में ये बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि अदालतें केवल अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी अदा करती हैं। अगर सरकार अपना काम करेगी तो इसकी जरूरत नहीं होगी। सरकारी कामकाज में कथित न्यायिक हस्तक्षेप के संबंध में वित्त मंत्री अरुण जेटली और नितिन गडकरी के बयानों के बारे में पूछे जाने पर सीजेआई ठाकुर ने ये विचार व्यक्त किए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की चुभती टिप्पणियों का नितिन गडकरी ने भी जवाब दिया। अगर एग्जीक्यूटिव या फिर सरकार फेल होती है तो जनता को उसे बदलने का अधिकार है। संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया के अधिकार और कर्तव्य की बात सब कुछ कही गई है, लेकिन उन्हें मुद्दों पर बुलाकर चर्चा करनी चाहिए। पर फेल्यूर का ही होता है, इसका मतलब एक फील्ड ने दूसरे फील्ड में उसमें जाना कितना उचित है, ये विवाद का विषय है। मैं निश्चित रूप से आदरणीय चीफ जस्टिस साहब का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। फिर भी इस बार मुझे लगता है कि इन सब बातों पर उन्होंने सबको बुलाकर चर्चा करनी चाहिए और जो संविधान में लिखा है उसी के अनुसार आगे जाएंगे तो उसमें देश का भी फायदा है और इसमें सभी का फायदा होगा। ये सच है कि मजबूर जनता सरकारी मशीनरी से मायूस होकर ही कोर्ट जाती है, लेकिन उनमें से चंद पैसे वाले लोग ही हाई कोर्ट और अंत में सुप्रीम कोर्ट जा पाते हैं, क्योंकि अदालती प्रक्रिया लंबी और महंगी होने से ज्यादातर लोगों को न्याय भी नहीं मिलता। ऐसे में जरूरत है न्यायिक प्रक्रिया को आसान और सुलभ बनाने की, ना कि कोर्ट और जजों पर तंज कसकर आपातकाल की यादें ताजा कराने की। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुमार मयंक। तो सीजीआई की तरफ से जिस तरीके से टिप्पणी की गई कि सरकारें अगर ठीक से काम करें तो न्यायपालिका को ज्यादा हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही लोग परेशान होंगे और पीआईएल दायर करेंगे जिस पर न्यायपालिका हमेशा हस्तक्षेप करती है, अपना निर्णय देती हैं। उसके बाद आपको ये भी बता दें कि नितिन गडकरी का भी बयान आ गया जिसमें उन्होंने कहा है कि फेल कोई भी हो सकता है, हमें ज़रूरत है, तमाम संस्थाओं को ज़रूरत है कि वो संविधान का पालन करें। इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ अशोक सिंह हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, इसी के साथ हमारे साथ बीएस दुबे हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, साथ ही साथ एडवोकेट भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपसे करूंगी बीएस दुबे, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि सरकार आखिर कहाँ कितनी गलतियाँ कर रही है, खास तौर से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है। इसे हम कह सकते हैं कि एक जवाब कार्यपालिका की तरफ से तो दूसरा जवाब आता है न्यायपालिका की तरफ से। देखिए, गलतियां बताने से ज़्यादा गलतियां दिख रही है, आज धरातल पे दिख रही है। अगर हम सारी बातों पे पिछले 2-3 वर्षों का अगर तुलना करें तो निश्चित रूप से जो गवर्नमेंट है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ही है कि जो राजधर्म होता है स्पेसिफिक उसको पालन नहीं किया गया। जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है गवर्नमेंट का, वो कहीं ना कहीं जो जनता की डिमांड है, जनता की राइट्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दी गई है, उसमें वो फेलियर साबित हुई। और जनता जब उसके बाद कोर्ट में जाती है तो कोर्ट से उसको न्याय मिलता है। आज ये सारी परिप्रेक्ष्य में अगर हम देख के चलते हैं
तो जनता को ये लगता है कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है प्रेजेंट स्टेज में वो फेलियर है। अगर उसको न्याय कहीं से संभव है, चाहे वो 100% में 50% ही क्यों ना हो, तो अंतोगत्वा जाके न्यायालय से ही संभव है और न्यायालय के ही वो दरवाजे वो पे जाते हैं और वहीं से संभव है। एक तरह से एग्जीक्यूटिव के जो बॉडीज होते हैं, जो पार्ट होते हैं, उन पे भी ये अंदर से कॉन्फिडेंस आज के डेट में है कि हम पे अगर कोई अनैतिक कार्रवाई हुई, जो बॉडी है, जो आईएएस है, आईपीएस है, ब्यूरोक्रेट है, उनको भी लगता है कोई अनैतिक कार्रवाई हुई तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। और कोर्ट इतना आज के डेट में सक्रिय है कि जो एग्जीक्यूटिव के अनैतिक कार्यों को, जो अनुचित कार्यों को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में बाध्य वो करते हैं, उसको वो हटाने के लिए सक्षम है। मैं पूछ रही हूँ कि क्या ये हालात यूपीए सरकार के वक्त में नहीं थे क्या? ये हालात यूपीए सरकार का नहीं है, सवाल ये एनडीए सरकार का नहीं है। सवाल है कि अगर कोई सरकार अपने अधिकारों से अपने अधिकारों का इस्तेमाल अनैतिक रूप से करती है तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल का या जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की जो रक्षक है न्यायपालिका का क्या दायित्व बनता है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में सरकार अगर अपने अधिकारों का अनुचित रूप से प्रयोग करती है तो जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका बहुत सक्षम और सुदृढ़ रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग करती है। क्वेश्चन आके यहाँ उठता है, आप कह रहे हैं कि न्यायपालिका सही कर रही है, आप यही कह रहे हैं? निश्चित रूप से न्यायपालिका का कार्य है। आपको उत्तराखंड में दिखा गया एक अलोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को किस तरह ध्वस्त किया गया। लास्ट में उसका परिप्रेक्ष्य में जो रिजल्ट क्या आया कि दोबारा वो चुनी हुई सरकार को बहाल किया गया। अगर हिंदुस्तान के इतिहास में न्यायपालिका नहीं होती, न्यायपालिका ने हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो अलोकतांत्रिक रूप से लोकतंत्र की हत्या उत्तराखंड में, जहां हिंदुओं की क्या पूरे विश्व समुदाय की एक प्रतिष्ठित, एक शुद्ध नगरी मानी जाती है, वहां लोकतंत्र की हत्या की कोशिश की गई। आज उसी हत्या होने से, एक सेकंड, उस हत्या होने से बाबा अमरनाथ के जगह से उसको हत्या होने से बचा दिया गया। लोकतंत्र के अगर रक्षा किसी ने किया तो न्यायपालिका ने किया। राजनीति के हिसाब से पूरे मामले को अगर आप मैं डाइवर्ट सिर्फ करेंगे, उत्तराखंड का बात नहीं उठा रहा हूं। उत्तराखंड की बात, मैं उत्तराखंड का, मैं मध्य प्रदेश के व्यापन घोटाले का भी बात उठा रहा हूं, मैं छत्तीसगढ़ का भी बात उठा रहा हूं, मैं महाराष्ट्र का भी बात उठा रहा हूं, मैं झारखंड का भी बात उठाऊंगा, मैं कलकत्ता का भी बात उठाऊंगा, मैं बिहार का भी बात उठाऊंगा, मैं कांग्रेस शासित प्रदेशों का भी उठाऊंगा। लेकिन जहां पे, अरे सुन तो लें आप तमाम चीजों की आवाज उठाएं। आप ये भी कहें कि न्यायपालिका ने ये भी सही कहा था कि सीबीआई आपके हाथ का तोता बन गई थी, तब तो आप माने नहीं थे इस बात को। ऐसा न्यायपालिका ने कभी कहा नहीं था। न्यायपालिका ने यह कहा था कि सीबीआई को स्वच्छ रूप से काम करना चाहिए। पिंजरे का बातों में भी भेद है। तोता की बात और मैना की बात नहीं, तोता और मैना की बात नहीं। पिंजरे का तोता कहा था कि नहीं कहा था? सीबीआई को स्वच्छ रूप से काम करना चाहिए, चाहे सीबीआई किसी की सरकार की अधीन हो, चाहे आज के एनडीए की हो, चाहे यूपीए की हो। आप ही के अंदर थी ना तब सीबीआई। सवाल सीबीआई पे, सवाल सीबीआई से आप ही पे सवाल उठाए गए थे। मैं इसमें कहीं दो राय, राजनीति ना मुझे आपके बातों से कहीं मतभेद नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सीबीआई को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि राजनेताओं और सरकार का तोता मत बने, चाहे वो आज के परिप्रेक्ष्य हो चाहे कल की परिप्रेक्ष्य हो। तो ये सीबीआई को एक तो बात मानिए अशोक जी कि हाँ, इन्हीं की सरकार में सीबीआई को कहा गया था इंस्ट्रक्शंस, और बड़े साफ-साफ बार दिए गए, एक बार नहीं दिए गए। दूसरी बार सीबीआई को गलत काम करती है तभी इंस्ट्रक्शन दिए गए। सवाल एक सरकार की नहीं है। बीएस दुबे जी, फैक्ट्स के साथ बात करें। दूसरी बार एग्जांपल दें मुझे। मैं शशि जी बाबू बता रहा, सीबीआई एक प्रोसिक्यूशन एजेंसी है, उसका काम प्रोसिक्यूशन करना, प्रोसिक्यूट करना और जांच करना है। और वहां पे अगर जब अगर कोर्ट को लगता है कि सीबीआई जो पूछा जा रहा है वो बताएं ना, इन्वेस्टिगेशन में कहीं सीबीआई क्या कर रही है हम सब जानते हैं। सिर्फ मुझे ये बताएं, एक सेकंड मुझे जरा ये बताएं कि सीबीआई को दोबारा इस तरह के इंस्ट्रक्शंस कोर्ट की तरफ से कब दिए गए हैं? सैकड़ों बार दिए गए हैं। इधर आपके कोर्ट के, या तो आपके पास ऑर्डर नहीं है या फिर कोर्ट के नजरों में आपके पास कोर्ट में जो फैसले हुए हैं उसको आपकी जानकारी नहीं है। हमेशा दिया जाता है अपनी जानकारी को, या तो एक दो जानकारी को कोर्ट कर दिया जाता है, हमेशा दिया जाता है। जहां सीबीआई रॉन्ग करती है, जहां प्रोसिक्यूशन, आप कोर्ट करें, पहले आप कोर्ट करें। जबरदस्ती की बातों में जबरदस्ती पे बहस में ना जाए। हजारों बार आप जब कहते हैं ना, एक इंस्ट्रक्शन फैक्ट्स के साथ बात करें मेरे शो पे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अशोक सिंह जी, आप कुछ कह रहे हैं। अगर दुबे जी को पेशेंस हो तो मैं बोलूं। बिल्कुल। मैं निवेदन करूंगा जब ये बोल रहे थे, आप बताइए। मैं निवेदन करूंगा जब ये बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। हाँ, अभी चूंकि हम लोग न्यायपालिका पे बात करने आए हैं, ये पता नहीं कहाँ ले गए, और ये लोकतंत्र की हत्या से लेके पता नहीं क्या क्या बोल गए। वही एक कहावत है कि पूर्वांचल में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि चलनी कहे सूप से बता तुझ में कितना छेद। आपको याद होगा जिस प्रदेश में हम लोग अभी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में, जब बाबरी विध्वंस हुआ था तो उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और
अगर बेटा ने गलती किया तो सजा बेटे को मिलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पूरे कुनबे का हत्या कर दिया। और 5 प्रदेशों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, धारा 356 का दुरुपयोग करके इन्होंने खत्म कर दिया था। और ये लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी ने खुद इमरजेंसी लगा के लोकतंत्र की हत्या की। हाँ, वो अब अगर ऐसे कांग्रेस के लोग अगर आके चैनल पे बोलेंगे तो मैं मानता हूं कि ये सार्थक चर्चा नहीं होगी। हम लोग चूंकि लोग न्यायपालिका के एक टिप्पणी पे चर्चा करने बैठे हैं। पॉलिटिक्स में न ले जाए इस पूरे मामले को। मैं वही विनम्र रिक्वेस्ट कर रहा हूं। संदीप जी प्लीज, आप बोल रहे थे तो मैं चुप था। नहीं, आपको जब बोला जाएगा तो बोलिएगा प्लीज। आपने एक चर्चा और कर दिया इसमें कि मैं झारखंड पे ही बोलूंगा। ये आपका वही पार्टी है जो वहां पे चुनी हुई सरकार, जो अर्जुन मुंडा जी की सरकार थी, उस सरकार को गिराकर आपने निर्दलीय मधु कोड़ा की सरकार वहां बनाई थी। और कितना बड़ा करप्शन हुआ आज भी आपको पता है। और जितने न्यायपालिका की टिप्पणी कांग्रेस के सरकार के खिलाफ हुआ है, उतने मेरे ख्याल से इतिहास में कभी किसी के साथ नहीं हुआ है। नंबर 1, जहां तक असंतुष्ट लोगों की बात, देखिए देश में सरकार चलाना बहुत बड़ी बात है। जिसका मुकदमा न्यायालय में जाता है, न्यायालय उस पर चर्चा करती है। लेकिन सरकार 125 करोड़ के लोगों का एक बड़ी जमात को संरक्षण देने का काम करती है और उनके दुख दर्द में काम करती है, चाहे वो किसी की सरकार हो। आज हमारी सरकार है, पहले इनकी भी सरकार थी। और निश्चित रूप से जब हम इतने बड़े स्तर पर काम करेंगे तो सबको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे और असंतुष्ट भी होंगे। और कानून ये कह देना कि जो लोग, मेरी बात पूरी हो जाए मैं आपकी सुनूंगा, ये कह देना कि जो लोग असंतुष्ट होते हैं वही न्यायालय आते हैं, ऐसा नहीं है। जो प्रताड़ित होते हैं किसी के द्वारा, इसके लिए न्यायालय बनाया है, को अपने अधिकार को मांगने जाते हैं। हम इसको दूसरे रूप में ना लें। आज अगर मेरे साथ कोई अन्याय होता है, मेरे साथ कोई जो दबंग व्यक्ति है या कोई कानून अत्याचार होता है तो हम भी जाते हैं, सरकार भी जाती है। कई मामलों पे सरकार गई है। उत्तराखंड के इन्होंने चर्चा किया, उत्तराखंड भी गई कई बार। पिछली जब इनकी गवर्नमेंट थी और जब इन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार को भंग कर दिया था और जगदम्बिका पाल जी को एक दिन के लिए सरकार बनाया था, तो इनको याद होगा लोकतंत्र की हत्या उस समय भी हुई थी। मैं उसको ज्यादा गिनाना नहीं चाहूंगा। हम लोग उस समय भी न्यायालय में गए थे। और न्यायालय जाने का अर्थ यही है कि अगर आदमी न्याय मांगने जाता है तो उसके न्याय में जल्दी हो, उसको न्याय मिले, तो वो वहां से अन्याय न हो। ये सरकार की भी जिम्मेदारी है। अशोक जी, सरकार इस दिशा में काम कर रही है। जल्दी न्याय की आप बात कर रहे हैं ना, उसके लिए तो आपको बहुत जरूरत है कि आप ज्यादा से ज्यादा न्यायाधीशों की नियुक्ति करें। बार बार आपको सीजीआई की तरफ से बताया जाता रहा है। देखिए बिल्कुल कि काम का कितना ज्यादा प्रेशर है। आपको याद होगा कार्यक्रम में ये चीफ जस्टिस साहब ने एक बात कही, सामने कहा था सबके, नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद थे। उनकी आंखें भी भीग गई थी और उन्होंने कहा था कि मैं बहुत दुखी हूँ कि कोर्ट के जो काम गति से होनी चाहिए वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जजों की कमी है। और इसीलिए सरकार ने इस बार वो प्लान किया है कि जो भी, देखिए ये इतने बड़े सिस्टम जो ध्वस्त है उसको ठीक से करने में, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ पिछली सरकार को, मैं कितना ब्लेम करूंगा इनको, ब्लेम कर भी दूंगा तो कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो अपनी बातों को कहते हैं, जनता को समझना है, जनता को सुनना है। नहीं, अब हमने जितना किया है वो आपसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आगे भी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा। आप बैठिए, जो चीजें करनी है वो सरकार कर रही है। सरकार इस दिशा में बहुत तेजी से काम करने सरकार काम कर रही है। हम लोगों आप कह रहे हैं कि नियुक्ति के विषय में भी आप सोच रहे हैं और उस पर भी आगे बढ़ रहे हैं। पर मेरा सवाल ये है कि जो आरोप प्रत्यारोप एक तरह से हम कह सकते हैं, इससे पहले अरुण जेटली का जिस तरीके से बयान आया, नितिन गडकरी का भी बयान था, सीजीआई का वहां से फिर पलटवार, फिर से यहाँ से बयान। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या वाकई में आपको लग रहा है कि न्यायपालिका अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जा रही है? देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता, लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूँ कि जो काम विधायिका का है विधायिका करे, जो काम न्यायपालिका का है न्यायपालिका करे। अगर कहीं में मिसअंडरस्टैंडिंग है तो दोनों बैठ के दूर कर सकते हैं। ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, इसमें टकराव का कहीं कोई बात ही नहीं है। अभी गडकरी साहब ने भी ये कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। अब क्योंकि न्यायपालिका भी एक स्तंभ है, विधायिका भी अपना स्तंभ है, मीडिया भी एक स्तंभ है, तो हम सब लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को सम्मान करते हुए इस पर चर्चा करके समस्याओं को हल कर सकते हैं। और ऐसा कोई समस्या नहीं है जो बैठ के ना हल किया जा सके। मेरा सवाल ये है कि आप लगातार देख रहे हैं तमाम चीजें, और हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है। एग्जाम्पल से दिए गए थे, जब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की बात आई थी तभी भी सोमोटो जिस तरीके से सरकार ने लिया था और इनिशिएटिव लेते हुए उन्होंने दोनों ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से ही जवाब तलब किया था। उसको भी एग्जाम्पल के तौर पर गिनाया गया कि ये तमाम वजह हैं जिसकी वजह से केंद्र सरकार को लग रहा है, अरुण जेटली को लग रहा है कि ये जो हमारे सीजीआई हैं, जो हमारी न्यायपालिका है, वो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जा रही है। देखिए, जबकि वो जनहित के मामले थे। देखिए, जनहित के मामले हैं। निश्चित रूप से जो केंद्रीय नेतृत्व के मंत्रिमंडल में सदस्य हैं
उनको अपने जबान पे लगना चाहिए, उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। मैं चौहान साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि ये आज के डेट में ये इस चैनल पे बैठ के ये तो घोषणा कर रहे हैं कि न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है, जनता को न्याय मिल रहा है, लेकिन ये कहने से वंचित हो रहे हैं कि जो इनके बाकी जो लोग हैं, जो मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में काफी सीनियर लोग हैं, न्यायपालिका के प्रति ऐसे अभद्र जो टिप्पणी करते हैं वो गलत है। वो जनता के प्रति में वो गलत, वो एक तरह से हमारी बात सुन ले प्लीज, हमारी बात सुन। वो कह रहे कि न्यायपालिका और विधायिका के कार्यों के बारे में जनता चर्चा करे। अरे जनता किस बात की चर्चा करेगी इसमें? न्यायपालिका क्या कर रही है, विधायिका क्या कर रही है, इसकी जनता में क्या चर्चा होगी? ये जनता क्या चर्चा करेगी? बार बार ये कह रहे हैं, रक्षा मंत्री का बयान आया कि नहीं न्यायपालिका को कोर्ट के मामले में आपने कहा, बहुत अच्छी बात अभी क्वेश्चन कही कि पॉल्यूशन के बारे में, रक्षा मंत्री का क्या बयान है कि नहीं जो लोगों को साइंटिफिक रीजन नहीं पता है वो साइंटिफिक रीजन के बारे में डिसीजन देते हैं। अरे भैया आप तो समझ तो लेना चाहिए साइंटिफिक रीजन को, जिसके बारे में न्यायपालिका बैठी हुई, न्यायपालिका ने अगर कोई निर्णय दिया है, लोग उससे खुश हैं, जनहित का मामला है, जनहित का मामला में भी आप हस्तक्षेप करना चाहते हैं? आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्या लोकतंत्र में तानाशाही प्रक्रिया न्यायपालिका को न्यायपालिका को दबाने मत। अगर न्यायपालिका ने आपसे मुझे लगता है कि नितिन गडकरी के जो बयान है पूरे, अगर ये सही से सुने होते आगे नहीं, आप नहीं सुने, मैं आ रहा हूं। इन्होंने एक क्वेश्चन उठाई, इन्होंने एक क्वेश्चन उठाई कि बाप को इन्होंने अलोकतांत्रिक रूप से 4 राज्यों में 4 राज्यों को बर्खास्त कर दिया गया। बाप के इंस्ट्रक्शन पे अगर बेटा कार्य करता है तो बाप भी कहीं दोषी। पूरे बात को ध्यान में सुनिए नितिन गडकरी जी का, उन्होंने ये बात कही है कि न्यायपालिका और विधायिका दोनों बैठ के चर्चा कर सकते हैं। किस बात की चर्चा? आज तक भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कभी इस बात की इजाजत है कि न्यायपालिका और विधायिका कि किस कार्य के लिए किस के लिए है, वो सब एक जामीन है, सब कुछ वेरीफाइड है कि क्या कार्य न्यायपालिका करना है, न्यायपालिका विधायिका। इसमें टकराव की बात, आप जानबूझ के टकराव करना चाहते हैं, जानबूझ के न्यायपालिका को अपने सामने बैठाना चाहते हैं और जानबूझ के आप प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं। किस बात की बैठक? हमारी सरकार किस बात की बैठक? हमारी सरकार ने अपने नितिन व्यवहार गडकरी से जी को कहीं पता भी होना चाहिए, ऐसा नितिन प्रकट नहीं किया है कि जिससे कि न्यायपालिका नितिन गडकरी जी को पता होना चाहिए कि बिना कोई ऑथेंटिक रीजन के जजों को कोई मीटिंग में बुलाना, कोई बैठक करना भी अपराध है, न्याय दिलाने का अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार नहीं करती थी, तो मंत्रियों के अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड को आप रखिए कि नहीं हम और और ये आज बात कर रहे हैं। अशोक जी एक कल जब आपको अवसर मिला था आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या ये आपके नरसिम्हा जी के सरकार में हुआ था, यहाँ तक कि मनमोहन सिंह के सरकार में भी आपकी न्यायपालिका के प्रति बड़ी तखत टिप्पणियां रही है, और आप बात कर रहे हैं हमारी सरकार में किसी ने न्यायपालिका छोटा सा एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, क्या भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में ये परमिशन देता है कि बिना कोई सॉलिड रीजन का न्यायपालिका और विधायिका बैठ के, आपको ये क्या रीजन है? ये रीजन नहीं, न्यायपालिका अपने स्तर में काम कर रही है, विधायिका अपने स्तर में कर रही है, आपको लगे कि टकराव है अगर आप क्षेत्राधिकार में जो एक फाइन लाइन है उसको क्रॉस किया जा रहा है, एक सेकंड सुने, न्यायपालिका क्रॉस नहीं कर रही, आज के विधायिका क्रॉस कर रही जो है, भी क्रॉस कर रहा है उसमें अगर एक फाइन लाइन को क्रॉस किया जा रहा है तो आपको नहीं लगता कि बैठकर डिस्कस करना चाहिए? और कॉन्स्टिट्यूशन के पालन की बात तो तमाम लोग कह रहे हैं, आपके पास और आपको नहीं लगता कि इस परंपरा की शुरुआत इंदिरा गांधी ने बहुत पहले कर दी थी? सवाल देखिए इंदिरा गांधी जी का नहीं है, देखो इंदिरा गांधी जी महान नेता थी, इस देश का महान नेता है, उन्होंने देश की तस्वीर बदलने की कोशिश की है, और आज के नेताओं से इंदिरा गांधी का कहीं कोसों दूर भी तुलना होती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के पास पार्लियामेंट में वो अधिकार है, बदलने का अधिकार है, वो लोग क्यों पंगु हैं? कांग्रेस के सारे पंगु क्यों हैं? क्योंकि वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए अधिकारों को दुरुपयोग पर लिपापोती करना चाहते हैं। सलमान खुर्शीद से लेके अब तो बात न्यायपालिका को चले जाइएगा सलमान खुर्शीद जी के पास, मैं तो इंदिरा जी का मैं तो आपको भी मान चले जाइएगा मोदी जी के पास। पूरे कांग्रेस आप लोग की जो प्रचार तंत्र है ना, ऐसे ही बहकाने का, मुद्दों को बहकाने का नियति है। जो आज न्यायपालिका का जो मुख्य न्यायाधीश साहब का जो आया है आज का बयान, निश्चित रूप से
ये प्रतिक्रिया आज के प्रेजेंट सरकार के खिलाफ है। ठीक है। उन्होंने एक बात सीधी सी बोली है कि एक अगर सेकंड, नहीं, अब मैं वो इसको भी नहीं प्रजातंत्र में, मैं इसको नहीं लोकतंत्र में, कहता हूं। उन्होंने कभी ये लोकतंत्र नहीं में कहा अगर कि इस सरकार के खिलाफ मैं लोकतंत्र बोल में रहा हूं, उन्होंने अगर कहा अगर कि राजधर्म को लोग नहीं सुनते निभाता सुनते तो क्यों नहीं हैं? न्यायपालिका को में अपने आते हैं अधिकारों का प्रयोग और करना पड़ेगा। एक मजबूरी सेकंड, है कि एक न्यायालय में सेकंड। उसकी बात पर चर्चा की जाती है। आप किस बयान का जिक्र कर रहे हैं, जरा मैं क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि लोगों तक भी गलत मैसेज जा रहा है। कौन से बयान समझा दीजिए सीजीआई के इनको। बयान की बात कर रहे हैं आप, किस बयान जिसमें की बात राजधर्म की बात कही गई है? किस बयान की बात ये आपका करना? अपना बयान है। किस बयान की ये बात? CGI नहीं, का नहीं, बयान आप नहीं किस है। बयान की पूछना चाहिए? सीजीआई जब का बयान आपको याद आपने ही नहीं नहीं सुना है, था? आपको इंटरप्रेट याद क्या ही नहीं है, करें? सीजीआई क्या को बात चर्चा की कर आपने रहे हैं? बयान आप नहीं इसको सुना था? इंटरप्रेट ना जब करें। वो इमोशनल हो गए सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंटरप्रेट न्यायपालिका ना की करें ना कमी फिर है, आप, अपनी तरफ से ना न्यायपालिका की जोड़ें। कमी है। न्यायपालिका की बात न्यायपालिका करें, की कमी है तो लिमिट 60 की बात वर्षों करें। तक की आपकी सरकार थी। आपकी सरकार कहाँ गई थी? 2 सालों में आप क्या कर नहीं रहे नहीं, हैं? 2 साल मतलब में आप यही हम कर रहे बताना हैं। चाहते हैं 2 आपकी साल में सरकार आपके दिए हुए आपकी कुकर्मों का सरकार में हिसाब जनता आपको को दे रहे जनता हैं। ने इसीलिए आपने नियुक्त किया जो है। देश को बर्बाद आपने किया, जनता के उसका इसीलिए काम कर किया रहे कि हैं। आपने काम नहीं किया तो हम भी काम नहीं आपने करेंगे। सारा सिस्टम जनता ध्वस्त कर दिया। जनता ने आपने नियुक्त सारी किया। न्यायपालिका की आपने कौन सा प्रणाली सिस्टम बना ध्वस्त दिया? कर दी। आप तो बिना आपने सिस्टम के देश चल की रहे जो व्यवस्था था उसको ध्वस्त कर दिया और आप बोलते हैं ये कर रहे हैं। तो आप 2 साल में आपके दिए हुए कुकर्मों का अगर हमने हम व्यवस्था मेहनत को कर रहे हैं, ध्वस्त उसको किया सही तो रास्ते आप पे ला बिना रहे हैं। व्यवस्था के चल रहे हैं। बात आपके कर पास रहे तो हैं कोई आप। व्यवस्था नहीं आपके है, 60 ना कोई वर्षों तक नीति है, सरकार ना रही, कोई क्यों बजट नहीं है, किया आपने? ना कोई नेता है। आप तो बिना व्यवस्था के चल रहे हैं। अच्छा, आप नहीं इनके देख पास रहे कोई हैं। नेता नहीं, मतलब आज का कुछ नहीं है आपके पास, ना कोई नीतियां हैं, ना कोई भेज दो, कैलकुलेशन भेज है। दो। आज नेपाल आपसे नहीं डर रहा है, आज भूटान आपसे नहीं डर रहा है, श्रीलंका की क्या हकीकत है? आज नेपाल में चाइना घुस गए, ना कोई विदेश नीति है आपके पास, ना सुन कोई बजट पाएंगे? है। आज गरीब अपनी जनता भी- का क्या हाल होगा? आप अपनी महंगाई विदेश में नीति कहाँ सुनेंगे? कंट्रोल किए? एक सेकंड। बेरोजगारी में आपके- कहाँ कंट्रोल किए? आपके आप मुद्दा प्राइम गिनाएंगे मिनिस्टर यहाँ हमको। से जाते 2 थे, सालों में आपने जनता मलेशिया को की चीट बात किया है। जापान में भारतीय पढ़ देते इतिहास थे। में नरेंद्र तब मोदी उनको की बाद में सरकार लगता था ये पहली कि ऐसी शायद सरकार गलती हो कायर गई। सरकार है आज ये जिन्होंने हमारे देश जनता के को प्राइम गुमराह मिनिस्टर करने की जाते कोशिश की है। हैं, तो अमेरिका इतिहास जिसके इस सामने कभी को खड़ी माफ होती नहीं है। करेगा। पूरा आपने वर्ल्ड खड़ा 7 होता है। सालों में जो बात कर रहे हैं कांग्रेस आप। ने जो कार्य किया, उस कार्य को लिपापोती करके आप अपनी गाना गा रहे हैं। सिर्फ आपने प्रचार करने के अलावा और कुछ नहीं किया। 2 सालों की आपने खुशियां मिस्टर दुबे, मनाई अगर और आपकी खुशी बात में पूरी हो- 5,000 करोड़ आपने एडवर्टाइजमेंट पे मिस्टर दुबे, लॉन्च कर दिया। अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो दूसरे लोग भी बात रख लें। एक एक करके बात रखते हैं ना, सब कुछ चीखेंगे बोलना तो नहीं- कोई बोलना नहीं चाहते। चीखने से कोई अगर वो मैसेज मुझे नहीं छेड़- जाएगा। एक अगर- सेकंड, अगर हमारे- अगर आपको कोई छेड़ेगा तभी भी आप तरीके सवाल से जवाब छेड़े के देंगे लिए ना। तरीके से दे रहे हैं, हाँ। लेकिन सवाल पूरा देखिए, लेक्चर नहीं राजनीति होना करना चाहिए ना। चाहेंगे, राजनीति करना राजनीति चाहेंगे, तो आप कर रहे हैं। जनता को भ्रमित करना राजनीति तो चाहेंगे आप कर रहे हैं, और जनता को भी लोकतांत्रिक भ्रमित शब्द आप कर रहे कहेंगे हैं। तो और हमारे लोकतांत्रिक भी आप ही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सीजीआई नहीं है, हमारे कहा शब्दों जबकि को काबू सीजीआई ने नहीं कहा ही नहीं है। काबू नहीं कर सकते हो। एक लेकिन सेकंड, अरे ये साहब तमाम इतना चीजें- पेट में पानी एक क्यों सेकंड, भर रहे एक हैं? सेकंड, एक-एक करके पॉइंट्स आपके पे पेट बात में तो करें। पानी नहीं है। दर्शक भी देख रहे हैं। आपके वो पेट में तो पानी नहीं है। आपका मजाक ना उड़ाएंगे। पानी आप आपके कैसे पेट में, बात ना करिए ना ना। ना ना आप अरे जनता सर, को पानी पिलाना चाहते हैं। आप पानी पीजिए, आप पानी पीजिए, गुस्से में क्यों हो रहे हैं? आप तो आप महाराष्ट्र पानी में पीजिए, जनता को गुस्से में मार नहीं। दिए, उत्तराखंड आप में मार डिस्कशन रहे करिए हैं, ना। हर जगह कार आप मध्य प्रदेश में मुद्दों मार पर रहे हैं, चर्चा छत्तीसगढ़ करिए। में मार रहे हैं। आप आप विदेश पानी नीति- किसको पिला रहे हो? आप आपको विदेश पता है? नीति पर चर्चा करिए। नहीं, आप 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 दोनों देश के क्या व्यवस्था पर नीति है चर्चा आपकी? करिए। 40,000 लोग को बटोर के तालियां बजा लेते हैं। आप इसी इन्वेस्टमेंट चैनल पे जीरो बैठ के कि ये विदेश नीति है टॉपिक पर आपका। चर्चा नेपाल में करो। चाइना एक पहुंच सेकंड, गया, करिए, ये लेकिन विदेश नीति है आपका। साथ आप दोनों ही करिए, मेहमानों का बहुत बहुत आराम से शुक्रिया। हम करिए, किसी और प्यार से टॉपिक पे करिए। बात करे थे, लेकिन ठीक से हम उस टॉपिक पे डिस्कस ही नहीं कर पाए। सवाल अब फिर से वही है कि जिस फाइन लाइन की लगातार बात कही जा रही है, क्या वो फाइन लाइन वाकई में लांघी जा रही है? इसी पर विचार करने की जरूरत है और इसी के बारे में सोचने की जरूरत है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।